हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मोसाक। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ा बात बताने वाला हूं। दोस्तों, बीपीएससी तैयारी के 11-12 के बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें जितने भी लोग परीक्षा दिए हैं उन सब का सिलेक्शन हो जाएगा, अगर वो सिर्फ क्वालिफाई कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। तो आइए आपको दिखाते हैं कि किन किन विषयों में सिर्फ क्वालिफाई पर सबका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए उन विषयों को, देखिए वे विषय हैं, आपको देख लीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, अरबिक, पार्सियन, भोजपुरी, पाली और प्रकृति, और भी बहुत सारे विषय हो सकते हैं इसमें। लेकिन इन सारे विषयों में आप लोग समझ लीजिए कि जितने भी लोगों ने फॉर्म फिल किया है सारे के सारे लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। शर्त यही है कि अपने अपने कैटेगरी में इनको क्वालिफाई मार्क मिलना चाहिए। आगे हम बताएंगे कि आपके अपने कैटेगरी में क्वालिफाई मार्क कितना है और कितना नंबर आप लाइएगा तो आप सिलेक्ट हो सकते हैं टीआरई 3 में। तो अब इसके पीछे का क्या रीजन है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आप सिलेक्ट हो जाइएगा। तो ये देखिए, ये डाटा है। इस डाटा को देखने से पहले इन सारे सब्जेक्टों में देख लिया जाए कि जो आपको स्टेट हुआ था उसमें कितने लोग क्वालिफाई किए थे, स्टेट 2023। क्योंकि इन सभी सब्जेक्टों में बहुत कम लोग थे जो कि टीआरई 1 में बचे हुए थे, क्योंकि बाकी सब लोग का टीआरई 1 में सिलेक्शन हो गया था। कुछ लोग ऐसे थे जो कि बचे थे, उन लोगों ने भी टीआरई 2 में फॉर्म फिलअप किया था। तो आइए देखते हैं कि स्टेट 2023 जब हुआ तो इन सारे सब्जेक्टों में कितने लोग सिलेक्ट हुए। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिक्स में। देखिए फिजिक्स में 5068 लोग परीक्षा लिखे थे, जिसमें 3271 लोग सिलेक्ट हुए थे। केमिस्ट्री में 4412 लोग परीक्षा में बैठे थे, जिसमें 2356 लोग क्वालिफाई किए थे। बॉटनी में 2388 लोग बैठे थे, जिसमें 2023 लोग सिलेक्ट हुए थे। बॉटनी के बाद आता है साइकोलॉजी में 2484 लोग सिलेक्ट हुए थे। साइकोलॉजी के बाद फिलॉसफी में आपको देखिएगा तो लगभग फिलॉसफी में 220 लोग सिलेक्ट हुए थे। उसके बाद अरबिक में 80 लोग सिलेक्ट हुए थे। पार्सियन में 36 लोग सिलेक्ट हुए थे। भोजपुरी में आपको 13 सिलेक्ट हुए थे। पाली में 7 लोग सिलेक्ट हुए थे और प्रकृति में 16 लोगों ने टीआरई 2 नहीं, टीआरई नहीं बल्कि कहिए कि स्टेट 2023 इतने सारे लोग क्वालिफाई किए थे। अब इसके बाद मैं दिखाता हूं कि स्टेट क्वालिफाई करने के बाद इनमें से कितने लोगों ने, अब देखिए जरा, कितने लोग टीआरई 2 में सिलेक्ट हो गए। देखिए टीआरई 2 में सिलेक्ट कितने लोग हो गए भाई। तो देखिए फिजिक्स में 3271 लोग क्वालिफाई किए थे टीआरई मैंने स्टेट, जिसमें 2644 लोग सिलेक्ट हुए। यानी फिजिक्स में रेस्ट बच गए 627, केमिस्ट्री में रेस्ट बच गए 89, बॉटनी में रेस्ट बच गए 563, साइकोलॉजी में रेस्ट बच गए 691, फिलोसफी में रेस्ट बच गए 51, अरबिक में रेस्ट बच गए 9, पर्शियन में रेस्ट बच गए 11, भोजपुरी में पहले वाले थे ये 13 लोग सिलेक्ट हुए थे, 15 लोग का सिलेक्शन हुआ था टीआरई 2 में, यानी 2 लोग एक्स्ट्रा जो बाहर से आए थे उनका भी सिलेक्शन हो गया था। पाली में 7 लोग पास हुए थे, 7 में 7 का सिलेक्शन हो गया। और प्रकृति में 16 लोग मैंने ये टीआरई 2 में बल्कि स्टेट 2023 में क्वालिफाई किए थे, उनमें 16 में 16 लोगों का सिलेक्शन हो गया। अब इन विषयों में हो सकता है कि टीआरई 1 में जो दिए थे वे लोग बच गए थे, वे लोग सम्मिलित थे, यानी कि कुछ न कुछ संख्या इन विषयों में भी बची रह गई। या कुछ लोगों का कहना था कि भाई वैसे एक कैंडिडेट भी टीआरई 3 में फॉर्म फिलअप किए थे जिनका कि सिलेक्शन टीआरई 2 में हो गया था, मतलब जिला बदलने के लिए या दूसरे जिला में अपना सिलेक्शन कराने के लिए वे लोग फॉर्म फिलअप किए थे। तो हो सकता है कि कुछ लोग
मैंने उनमें से फॉर्म फिलअप किए होंगे टीआरई 3 के लिए। तो आइए देखते हैं टीआरई 3 का क्या स्थिति रहा है। ठीक, देखिए जरा। तो फिजिक्स में 627 लोग टीआरई 2 में के बाद बच गए थे, लेकिन टीआरई 3 में अगर आप देखिएगा तो वैकेंसी टीआरई 3 में है फिजिक्स में 1747। अब जरा सोचिए, पहले के कितने भी लोग बचे, कुछ लोग बचे भी होंगे तो सब मिलाकर के 700-800 लोग फॉर्म फिलअप किए होंगे। सीटों की संख्या है 1747, यानी दुगना से भी ज़्यादा सीट है। यानी कहने का मतलब है कि इसमें जितने भी लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है, अगर अपने अपने कैटेगरी में खाली क्वालिफाई कर जाएंगे तो उनका सिलेक्शन, सबका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं बचेगा। केमिस्ट्री में 3424 सीट वैकेंसी है टीआरई 3 में, और टीआरई 2 के बचे हुए लोग कितने हैं? 89। हो सकता है पहले के और 500 बचे हुए लोग होंगे, 600 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया हो। तो ये 600 लोग, वैकेंसी है 3424, छठा के मैंने 6 गुना, 6 टाइम वैकेंसी ज़्यादा है। तो इसमें जितने भी लोग अपने अपने कैटेगरी में क्वालिफाई कर देंगे उनका नौकरी हो जाएगा। अगर कैटेगरी में क्वालिफाई भी नहीं कीजिएगा तो आपका नौकरी नहीं होगा। बॉटनी में देखिए सीट है 563, पहले के लोग होंगे 1-200 मान लिया जाए, तो सीट लेकिन है 1375, दुगना सीट है। तो बॉटनी में भी जितने भी लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है, सारे के सारे लोग सिर्फ अपने कैटेगरी में क्वालिफाई कर देंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। साइकोलॉजी में देखिए वही बात है, 691 बचे हुए लोग हैं टीआरई 2 के। हो सके टीआरई 1 के बचे हुए लोग, कुछ और लोग हैं 1-800, तो उनको अगर मिला दिया जाए तो भी 1318 सीट। जितने लोग फॉर्म फिलअप किए उससे बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। इसमें भी वही स्थिति है। फिलोसफी में 51 लोग बचे हुए हैं, 106 वैकेंसी है। अरबिक में 9 लोग बचे हुए हैं, 183 वैकेंसी है। पहले की भी हो सकता है कि 50 वो और हों, या 100 और हों, अरबिक में 109 हो जाएगा, तो भी 183 वैकेंसी है। यानी यहाँ पर भी आप अगर क्वालिफाई कर गए अपने कैटेगरी में तो आपका सिलेक्शन हो गया। पर्सियन की स्थिति वही है, पहले से हो सकता है टीआरई 1 के पहले के लोग 100 बचे हुए हों जो एच पास हो। 11 कैंडिडेट इधर बच रहे हैं, मैंने ये क्या कहते हैं, एच 2023 में 23 वाले 11 कैंडिडेट बच गए, फिर भी सीट 291 है। यहाँ भी वही पोजीशन है कि अगर आप क्वालिफाई कर जाएंगे भैया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। भोजपुरी में पहले वाले 13 लोग जो थे वो ये टीआरई 2 वाले, एच 2 वाले, और उसके बाद वाले भी भरे थे, जिसमें से कि 15 लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो उसमें भी कुछ कैंडिडेट अगर मान लीजिए बचे हुए रह गए होंगे तो भी सीट 176 है भैया। पाली की वही स्थिति है, पाली में 7 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे टीआरई 2 ये एच 2 में, और 7 टीआरई 2 में सिलेक्शन हो गए। पहले के जो कैंडिडेट बचे हुए थे उन लोगों ने फॉर्म फिलअप किया। कुछ ऐसे लोग जो अपने जिला में सुधार के लिए फॉर्म फिलअप किए होंगे, हो तो उनकी संख्या कितनी होगी? 50, फिर भी सीटों की संख्या 86 है। प्रकृति में भी वही स्थिति है। इसमें भी मान लीजिए बहुत सारे कैंडिडेट, मैंने जैसे टीआरई 2 में जितने, एच 2 में जितने लोग पास किए हुए टीआरई 2 सिलेक्ट हो गए, लेकिन पहले के बचे हुए कैंडिडेट अगर होंगे तो इसमें हो सकता है कि 100 कैंडिडेट हो तो भी 142 सीट है। यानी कि जितने विषयों को आप लोगों को हमने दिखाया, ये सारे के सारे सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, अरबिक, पर्सियन, भोजपुरी, पाली और प्रकृति, इन सारे सब्जेक्टों में वे सारे लोग सिलेक्ट हो जाएंगे जो कि अपने अपने कैटेगरी में क्वालिफाई कर जाएंगे। अब आइए बताते हैं कि आपके अपने कैटेगरी में क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता होगी। ये जरा देख लीजिए, कितने नंबर की आवश्यकता होगी भैया। देखिए, तो अगर आप सामान्य वर्ग पुरुष हैं और ईडब्ल्यूएस पुरुष हैं तो अपने कैटेगरी में 48 नंबर अगर आप लाइएगा तो आप क्वालिफाई हो जाइएगा। यानी कि 48 नंबर, यानी कि जनरल मेल और ईडब्ल्यूएस मेल 48 नंबर लाएंगे तो इन सारे सब्जेक्टों में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इससे कम कट ऑफ नहीं जाएगा, कट ऑफ जाएगा तो इससे ज़्यादा ही जाएगा। तो इतने नंबर आप लाते हैं अगर, तो आप इस बार सिलेक्ट हैं सामान्य कोटि के लोगों के लिए इन सभी विषयों में। पिछड़ा वर्ग पुरुष अगर आप हैं और आपका 44 नंबर आ रहा है तो इन सारे विषयों में आप सिलेक्ट हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी आप हैं और 41 नंबर ला रहे हैं तो भी आप सिलेक्ट हैं। और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, सभी कोटि की महिलाएं अगर 39 नंबर ला रही हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने इन सारे विषयों में सिलेक्ट होने के लिए कट ऑफ जो हो जाएगा वो सामान्य वर्ग के लिए 48,
पिछड़ा वर्ग के लिए 44, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 41 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सभी कोटि की महिलाएं और दिव्यांग इनका कटअप 39 जाएगा। अगर आप लोग अपना अपना नंबर फिर से मिला लीजिएगा और इतना नंबर अगर आप ला रहे हैं, सामान्य वर्ग के पुरुष हैं, ईडब्ल्यूएस पुरुष हैं, तो 48 नंबर अगर आप ला रहे हैं तो ये जितने विषय हमने बताया इन सारे विषयों में आपका सिलेक्शन हो रहा है और आप एकदम तैयार रहिए। पिछड़े वर्ग में आप हैं, अगर आप 44 नंबर ला रहे हैं तो इन सारे विषय में जिस किसी विषय में भी आप फॉर्म फिलअप किए हैं उसमें आपका सिलेक्शन हो रहा है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में यदि आप हैं और 41 आप ला रहे हैं तो इन सारे विषयों में जिस विषय में भी आप फॉर्म फिलअप किए हैं आपका सिलेक्शन हो रहा है। उसी तरह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी कोटि की महिलाएं और दिव्यांग में आप हैं और आप अगर 39 भी ला रहे हैं तो जितने भी विषय को हमने बताया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, इन सारे सब्जेक्टों में आपका सिलेक्शन हो रहा है। और निश्चिंत होकर के आप आनंद मनाइए और मिठाइयाँ बांटिए। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।